हैं एक ऐसी शख्सियत से जो लगभग पिछले 5-6 साल से डेयरी व्यवसाय का काम कर रहे हैं और इनका मानना है कि मात्र 5 भैंसों से प्रति महीने ये जो है 60,000 रुपया कमा लेते हैं। और इन्होंने डेयरी के ही काम को शुरू किया है। 5 सालों से ये कहीं और पर इनकी डेयरी थी और अभी इन्होंने डेयरी को शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर जो है किराए पर इन्होंने डेयरी की है। ये जो सामने आप भैंस देख रहे हैं, गुड़गांव से इस भैंस को लाया गया है। वैसे तो इसका जो चमड़ी थी वो बिल्कुल जेड ब्लैक चमड़ी थी, लेकिन डेयरी में अंदर रहने के कारण अक्सर ये समस्या देखने में आती है कि पशुओं का शरीर लाल आ जाता है और विटामिन की उसमें कमजोरी आ जाती है। अलग अलग जो पोषक तत्वों की कमी के कारण चमड़ी जो है बिल्कुल लाल पड़ गई है। तो इसी के माध्यम से एक वीडियो में संदेश भी देना चाहेंगे कि पशुओं को जो है धूप जरूर सिखानी चाहिए। यदि पशु धूप में निकलता है तो जो उसकी चमड़ी का रंग होता है वह अपने आप ही उसमें सुंदरता आती चली जाती है। फिर हमें पशु को तेल लगाने की, चौपड़ जो व्यापारी करते हैं वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए हम मिलते हैं अभी रोहित सर से, जिन्होंने VLDA का कोर्स किया है और डॉक्टरी पेशे में है और बहुत ही अच्छा पशुधन रखते हैं। नॉर्मल एवरेज जो है 10 से 14 लीटर की, 15 लीटर तक की ये भैंसे रखते हैं, लेकिन उन्हीं से 60,000 रुपया महीना कमा लेते हैं। तो बहुत से लोग जो आजकल ग्रुप डी के फॉर्म भरते हैं, कंपनियों में धक्के खाते हैं, उनके लिए इनका संदेश है कि अपने घर पर रहकर 60,000 रुपया महीना कैसे कमा सकते हैं। प्रतिदिन की आमदनी ये हम कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं। जो किसानों की आय दुगना करने का जो आजकल मुद्दा चला हुआ है, उसके लिए जो है जीता जागता उदाहरण मैं आपको लेकर के चलता हूँ। गाँव खरखोदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। तो आइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोहित है सर। रोहित, कहाँ से बोल रहे हैं? खरखोदा से। खरखोदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। तो बताइए कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास 5 पशु हैं। 5 पशु हैं, सभी दूधारू हैं? हाँ जी। तो 5 पशु दूध देते हैं, तो प्रतिदिन का कितना दूध एवरेज जाता? 45 लीटर। 45 लीटर दूध। क्या भाव जाता? 65 के भाव। 65 के भाव में 45 लीटर दूध प्रतिदिन का कितने रुपए का हो जाता? 2950। 2950 रुपए का। और एक महीने का लगभग 90,000 रुपए का दूध हो जाता है। हाँ जी। तो जी 90,000 रुपए में क्या खर्चा आता आपका? मेरा खर्चा 25 से 27 हजार तक। 25 से 27 हजार तक का आता है। लेबर रखते हो? नहीं जी, लेबर नहीं रखते, फैमिली बिजनेस है। हाँ जी। तो सारा काम खुद ही कर लेते हो? हाँ जी। हाँ, तो सारा काम यदि कोई खुद करता है तो उसमें जो है बचत ज्यादा लग जाती है। तो महीने के लगभग 60,000 रुपया बचत आ जाती है। हाँ जी। तो 60,000 रुपया बचत यदि पशुओं में आती है तो क्या पशुपालन नुकसान का सौदा है? नहीं जी। क्योंकि अक्सर माना जाता है डेयरी व्यवसाय में नुकसान देखा जाता है, तो किसानों की आय भी इससे दुगना हो सकती है। तो क्या आप युवाओं को क्या संदेश देंगे कि डेयरी शुरू करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? कितने पशु लेने चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए और लेबर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कितना आप स्टॉक रखते हो, वो सब बताएं। कम से कम 200 गज का तो प्लॉट होना चाहिए। 200 गज का प्लॉट? हाँ जी। और पशु के लिए पहले तो तूड़ा एडवांस। क्योंकि कितने अपने महीने का स्टॉक? कम से कम 4 महीने का स्टॉक। 4 महीने का स्टॉक होना चाहिए। और कितने पशु होने चाहिए? और जी 100 मन तूड़े में 5 पशु 4 से 5 महीना निकाल सकते हैं। और जी बखर ऐसे है कि बिनोला खल, चना चूरी, छिलका और दलिया और गेहूं का दलिया। हाँ जी। बस यही खिलाते हो? हाँ जी। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं? थोड़ी सरसों पीस लेते हैं दलिया में। सरसों पीसते हो। सरसों का क्या फायदा? सरसों से जैसे हम तेल देते हैं तीसरे चौथे दिन, उसकी देने की जरूरत नहीं होती। पशुओं को तेल देने की जरूरत नहीं पड़ती। रोहित जी ने एक बहुत ही अच्छी जानकारी किसानों के साथ साझा की है कि यदि आप दलिये बाटे में ही पशुओं को सरसों दलिये के अंदर पीस करके खिलाते हैं तो उससे जो है तेल खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पशु स्वतः ही उसके अंदर तेल की पूर्ति, लुब्रिकेशन आ जाता है। तो इसके अलावा और क्या संदेश आप किसानों को देना चाहेंगे डेयरी व्यवसाय के बारे में? यदि कोई नया युवा डेयरी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? उसको एक बात बताऊंगा कि जितनी भी दूध की स्टार्टिंग में लागत हो उस हिसाब से भैंस इकट्ठी करे। ज्यादा इकट्ठी करेगा तो खर्चा ज्यादा होगा, बचत कम होगी। शुरू में कितनी भैंस से कोई डेयरी शुरू करे? शुरू में 2 भैंस लेके आए। 2 भैंसों का दूध सप्लाई होता है तो तीसरी भैंस लेके आए। अच्छा। तीसरी तीसरी भैंस का थोड़ा बचने लगे तो चौथी भैंस ले। इस हिसाब से डेयरी चलाएगा, धीरे डेयरी को स्टार्ट करे चलेगा तो उसमें नुकसान होने का कोई है नहीं। और जो भी इकट्ठी 10 भैंस ले आके डेयरी स्टार्ट करेगा उसके 3 महीने 4 महीने तो घर से ही देना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें जो उसका दूध रहेगा ज्यादा
और घर पे इकट्ठा हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो घर पर ज्यादा दूध रखने का कोई फायदा नहीं होता। तो जैसे आपने बताया कि 45 लीटर दूध बाहर जाता है, घर पर कितना दूध रखते हैं? 50 बैठता है टोटल, 5 लीटर घर जाता है, 45 बिकता है। तो 5 लीटर जो है बच्चों को भी जो है शुद्ध दूध पीने के लिए मिल जाता है। तो बाबूजी एक बात बताइए, कितने रुपए की भैंस लेकर के आए थे शुरू में? शुरू में मैं 1,10,000 रुपए की भैंस लिया था। क्या खासियत देखी आपने उसमें 1,10,000? उसमें 17 लीटर दूध था। 17 लीटर दूध, और 1 महीने में ही नहीं हो जाती है, 1 महीने में गैप बन हो जाती है, यानी कि हर साल बच्चे को जन्म देती थी। और उसका 17 लीटर दूध उत्पादन था। तो ये सब जो है क्वालिटी, यदि आप पशु खरीदते हैं तो उसमें जरूर देखें कि उसका दूध 15 से ऊपर हो। यदि लाख से ऊपर की भैंस है तो 15 से ऊपर दूध होना चाहिए। हाँ, 15 से ऊपर दूध होना चाहिए। हाँ, तो ठीक है। इसी तरीके से जो है आप पशुओं का चयन कर सकते हैं। और क्या क्वालिटी देखते हैं पशु के अंदर जब आप पशु खरीदने जाते हैं? पशु ऊपर से बेशक कमजोर हो, नीचे का पशु ओके होना चाहिए। हाँ, तो पशु की जो है लेवटी क्वालिटी, अडर क्वालिटी और उसकी जो ब्रीड है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी मायने रखती है। यदि पशु की थोड़ी सी हड्डियां हैं शरीर में या पशु थोड़ा सा कमजोर है तो वह बात ज्यादा मायने नहीं रखती है। दूध वाले पशु होते हैं वे कमजोर। हाँ, तो दुधारू जो पशु होता है वो थोड़ा कमजोरी महसूस करता है। ये ऐसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, जो वीडियो हमने सुंदरेटी से कवर की थी। वहां पर जो 26 किलो दूध की भैंस थी उसका शरीर थोड़ा सा कमजोर था, तो उन्होंने भी यही बताया था कि यदि पशु ज्यादा दूध देता है तो थोड़ा सी कमजोरी शरीर में आ जाती है। तो बाबूजी कमजोरी दूर करने के लिए क्या खिलाते हो? कमजोरी दूर करने के लिए जो हम ये सरसम डालते हैं, हाँ। उसमें थोड़ी चिकनाहट शरीर में बनता है। हाँ। और जो चना होता है वो ताकतवर चीज होती है। चना ताकतवर चीज होती है, तो चना खिलाना जरूरी है। जरूरी है दुधारू पशु को। हाँ जी, तो दूध बढ़ाने के लिए क्या करते हो? दूध बढ़ाने के लिए बिनोला खड़ और गेहूं का दलिया। गेहूं का दलिया। बस। और कैल्शियम वगैरह खिलाते हो? कुछ नहीं खिलाते। कुछ नहीं खिलाते। कैल्शियम खिलाते हैं तो पतला दूध हो जाता है। दूध पतला हो जाता है। तो देखो इन्होंने एक बात और बताई है कि अक्सर माना जाता है कि कैल्शियम से जो है फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, मक्खन की मात्रा। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग तरीका होता है एडवर्टीजमेंट। कैल्शियम पिलाएंगे उसके नीचे मक्खन नहीं होता, नहीं मक्खन नहीं निकलता। तो ये इन्होंने साफ साफ बताया है, फील्ड से डायरेक्ट इन्होंने बात बताई है। अन्यथा पशुपालक अक्सर बताते हैं कि डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि कैल्शियम खिलाइए। दूध में ताकत, सबसे ज्यादा ताकत दूध में और भैंस में गेहूं ही देता है। गेहूं ही देता है। इंसानी चलता है वही चीज, ताकतवर सबसे ज्यादा गेहूं है। तो जो 5 साल पहले जो आपने डेयरी की थी, वहां पर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी जो आपको डेयरी दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ी? वहाँ पे 100 से 90 गज का प्लॉट था, उसमें भैंस बाहर नहीं बन पाती थी। अंदर भैंस मेरी लाल हो गई थी और मेरे को 1 लाख की भैंस 20-20 हजार में बेचनी पड़ गई थी। बहुत मेरा नुकसान हो गया था, इस मारे मैंने वहाँ से डेयरी बदल दी। हाँ, तो देख सकते हैं भीड़ भड़ाके के कारण इनके पशुओं को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। 5 पशु की जगह थी और 10 पशु वहां पर एडजस्ट करने पड़ते थे। पशुओं को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। पशु इतने कमजोर हो गए थे, दूध से भी भाग गए थे कि इन्हें 1 लाख का पशु जो है 20-25 हजार में स्लॉटर हाउस में भेजना पड़ा था। तो इसीलिए जो है इन्होंने जगह शिफ्ट की है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें यदि आप डेयरी शुरू करना चाहते हैं कि तो पशु के लिए जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, उसको आरामदायक व्यवस्था जरूर प्रदान करें। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे डेयरी फार्मर के साथ। तो फार्मिंग एक्सपर्ट चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।